वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की गलतफहमी। जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमान है तो कांग्रेस है कहने के बजाय वज़ीर आला ने कांग्रेस है तो मुसलमान है कह दिया। जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए सियासी जमातें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान अक़लियतों को खुश करने की भी भरपूर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी इसमें पेश हैं। नवीन यादव की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए राय दहिंदों खासकर अक़लियतों को खुश किया जा रहा है। अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया है और मजलिस की कांग्रेस उम्मीदवार की तायद करने पर उन्हें ये लग रहा है कि कांग्रेस के बगैर मुसलमानों का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ नहीं। वज़ीर आला शायद ये भूल गए हैं कि असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों से कई वादे किए थे, बड़े बड़े ऐलानात किए थे, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी किया गया था, मजहबी रहनुमाओं से मुलाकातें की जा रही थी, कांग्रेस की हिमायत और तायद की दरख्वास्तें की गई थी। उन्हें ये याद रखना होगा कि अगर मुसलमान वोट ना देते तो कांग्रेस बरसर इख्तिदार नहीं आती और ना ही वो वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठ पाते। शायद उन्हें मुसलमानों की तारीख का इल्म नहीं है। जंग आज़ादी की जद्दोजहद हो या फिर अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल बनाने की बात हो या फिर हिंदुस्तान को एटमी ताकत और अमीर ममालिक में शामिल करने की बात हो, मुसलमानों का अहम किरदार रहा है और ये वाज़ेह है कि किसी सियासी जमात या हुक्मरान जमात का मुसलमान ना तो कभी मोहताज था और ना ही रहेगा। खुद को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों की ना सिर्फ तौहीन की है बल्कि ये भी वाज़ेह किया है कि वो और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। मुसलमानों को तालीम से महरूम करने वालों, उनकी कायदाना सलाहियतों को छीन लेने वालों और मुसलमानों को हिकारत की नज़र से देखने वालों को ये याद रखना चाहिए कि जो मुसलमान वोट देकर उन्हें इख्तिदार में ला सकते हैं वही मुसलमान इख्तिदार से बेदखल करने की ताकत रखते हैं। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून के अपनी 2 साला बेटी के साथ हुसैन सागर में छलांग लगाकर खुदकुशी करने का वाक़या। हुसैन सागर से मां और बेटी की नाशें निकाल ली गई। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर में रहने वाले पृथ्वीलाल और कृतिका अग्रवाल मियाँ बीवी थे। पृथ्वीलाल कारोबार करते थे जबकि कृतिका चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। दोनों की एक 2 साला बेटी भी थी। पुलिस ने बताया कि पिछले 1.5 साल से शौहर बीवी के दरमियान इख्तलाफात चल रहे थे, जिसके बाद कीर्तिका अपने वालिदैन के घर मुंतकिल हो गई थी। 2 नवंबर को उसने हुसैन सागर झील में कूदकर अपनी जान दे दी। मुकामी लोगों ने झील में नाश नजर आने पर पुलिस को इतला दी, जिसके बाद खातून की शिनाख्त की गई। कृतिका के लापता होने के बाद उसके वालिदैन ने बेटी और नवासी के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। बाद अज़ां हुसैन सागर से 2 साला लड़की की नाश भी बरामद की गई है। इस सानहे के बाद खानदान में गम की लहर दौड़ गई है। जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस और बीआरएस के कायदीन का आमना सामना। अपनी अपनी पार्टी और उम्मीदवारों की तायद में नारेबाजी करने के बजाय कायदीन ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर सलाम किया और अपने अपने रास्ते पर चल दिए। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम जारी है। भारत राष्ट्रीय समिति, कांग्रेस और बीजेपी के सरकर्दा कायदीन अपने अपने उम्मीदवारों की तायद में जोर शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस और भारत राष्ट्रीय समिति के कायदीन का आमना सामना हुआ। अक्सर ये होता है कि जब इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी जमातों के कायदीन एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो पुरजोश नारेबाजी करने लगते हैं या फिर एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीआरएस के कायदीन ने एक दूसरे पर बरहमी जाहिर करने या पुरजोश नारेबाजी करने के बजाय एक दूसरे को सलाम किया और फिर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। दोनों जमातों के कायदीन का आमना सामना होने और शाइस्तगी से एक दूसरे से मुलाकात करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सीबीआई से मुतालबा किया है कि वो कलेश्वरम मामले पर 11 नवंबर तक एफआईआर दर्ज करे। साबिक वज़ीर आला केसीआर, उनके फर्जंद केटीआर और साबिक वज़ीर हरीश राव को गिरफ्तार करे।
वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार ये इल्ज़ाम लगाती है कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर खानदान के लिए एक एटीएम बन गया है। बीआरएस ने 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि ये तमाम दावे उस वक्त तक खोखले हैं जब तक इस मामले की मुनासिब जांच नहीं की जाती। उन्होंने जी किशन रेड्डी को चैलेंज किया है कि वो इस मामले में सीबीआई की तहकीकात को आगे बढ़ाए। उनका कहना था कि अगर केस सीबीआई को सौंपा जाता है तो केसीआर और उनके बेटे को 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला ने केटीआर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फार्मूला ई रेस के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट देकर एक कंपनी से उन्होंने 50 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि एसीबी ने सबूत के साथ मुकदमा दर्ज किया, गवर्नर से गिरफ्तारी की इजाज़त तलब की। फाइल पिछले 2 महीने से गवर्नर के पास रखी है। उन्होंने बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से पूछा है कि क्यों मुबैना तौर पर कलेश्वरम मामले में केसीआर, हरीश राव और फार्मूलाई रेस केस में केटीआर को गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बीआरएस के बीजेपी में जम होने के इम्कानात हैं और केसीआर की दुख्तर के कविता इस मामले पर तबसरे भी कर चुकी हैं। इसका मतलब दोनों एक ही है। दिन में लड़ लेते, रात को मिल लेते, अलई बलई रात को, दिन में लड़ाई झगड़ाई। ये मामला हो रहा है। माइनॉरिटी भाइयों, आप लोग सोचो, मैं कुछ बोलने का नहीं है, आप लोग सोचो। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, बार बार मोदी अमित शाह बोल रहे थे कालेश्वरम एटीएम बन गया केसीआर को, 1 लाख करोड़ रुपए खा लिए। बार बार कहा, बयान दिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, चलो भाई कार्रवाई किए, मैं पूरा चोर को पकड़ लिए। बीजेपी वाले बोले, किशन रेड्डी ये कहा भाई सीबीआई को दे दो, 24 घंटा में हम लोग अंदर डालेंगे केसीआर केटीआर को। मैं दे दिया सीबीआई को, 3 महीने हो जा रहे, 100 दिन कुछ कम खत्म हो रहे, अभी तक एफआईआर तक नहीं बनाया। 1 लाख करोड़ रुपए आम जनता के पूरा लूट किए। उनके खिलाफ हमारे असेंबली में चर्चा करके सबसे पूछकर सीबीआई को मैं दिए केस। 100 दिन हो रहा, आज तक सीबीआई ने क्यों केसीआर के खिलाफ कदम नहीं उठाया, क्यों एफआईआर तक नहीं बनाया? अगर किसी माइनॉरिटी के खिलाफ, किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ ऐसे केस आए तो छोड़ते थे क्या? आप लोग सोचो। और फार्मूला ई रेस कारों का जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ की ताईद में शेखपेट डिवीजन में एक इंतखाबी रैली निकाली गई। अवाम की बड़ी तादाद ने रैली में हिस्सा लेकर बीआरएस की ताईद में नारे लगाए। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम जारी है। बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ की ताईद में शेखपेट डिवीजन के क्लस्टर नंबर 4 में मॉडर्न कैफे के करीब एक इंतखाबी रैली निकाली गई। रैली में बोधन के साबिक एमएलए आमिर शकील, क्लस्टर इंचार्ज सैयद अकबर हुसैनी व दीगर मुकामी लीडर्स ने भी हिस्सा लिया। आवाम की एक बड़ी तादाद ने भी रैली में शिरकत की और बीआरएस की ताईद में नारे लगाए। इंतखाबी रैली जोश व खरोश के साथ निकाली गई थी। इलाके में पुरजोश इंतखाबी मुहिम चलाई गई और 11 नवंबर को कार के निशान को वोट देने की अपीलें की गई। पुलिस या फिर वर्दी पहने इंसानी दरिंदे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बेटे की खुदकुशी पर कॉलेज में एहतजाज करने वाली मां को पुलिस अफसर ने बेरहमी से घसीटकर बाहर धकेल दिया। खातून जख्मी हो गई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के सीतम इंजीनियरिंग कॉलेज के साले दुआम के एक तालिबे इल्म ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी शिनाख्त रुद्र के तौर पर की गई है। रुद्र के अहले खाना जब उसकी मौत का इल्म हुआ तो कॉलेज पहुंचे और उन्होंने प्रिंसिपल से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन चित्तूर तालुके के सीआई नित्या बाबू ने उन्हें रोक दिया। बताया जाता है कि जब रुद्र की वालदा एहतजाज करने लगी तो सीआई ने खातून को बुरी तरह से घसीट कर धकेल दिया, जिसके नतीजे में वो बेहोश हो गई। मुजाहिरीन ने पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है और मकतूल के अहले खाना ने भी इंसाफ मांगा है।
आपको बता दें कि सीतम कॉलेज में 5 दिन के दौरान 2 अफराद ने खुदकुशी कर ली है। 4 दिन पहले उसी कॉलेज की तालिबा नंदिनी रेड्डी ने कॉलेज की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। तमिलनाडु के वेल्लोर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में गांजे का नशा करने वाली टोली ने गाड़ियों और मुकामी लोगों पर हमला किया। पुलिस पर अवाम के साथ ताउन न करने और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम है। ज़राए ने बताया कि राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद के एराबुडा कॉलोनी में मंशियात का नशा करने वाली एक टोली ने कार की खिड़की को तोड़ दिया। जब कार के मालिक ने एतराज़ किया तो टोली ने कार को जला देने की धमकी दी। बताया जाता है कि टोली ने लोगों पर भी हमला किया। मुकामी लोगों ने जब पुलिस से राब्ता किया तो इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज कराने की सूरत में ही उनके इलाके का दौरा करने की शर्त रखी। एराबुडा के रिहायशी पुलिस से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद पुलिस तवज्जो नहीं दे रही है। मंदिर की सीढ़ियों पर शराब पी जा रही है। मंशियात की खुलेआम खरीदो फरोख्त हो रही है। ख़वातीन के साथ नामुनासिब सलूक किया जा रहा है। लोगों का इल्ज़ाम है कि कुछ मुकामी कायदीन मुकदमात दर्ज होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बरहम हैं कि गांजे की नकलो हमल की इतला देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जुबली हिल्स हल्के के रहमत नगर में बेरोजगार नौजवानों ने हथकड़ियां पहनकर और आंखों पर सियाह पट्टियां बांधकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। रहमत नगर में बेरोजगारों का इख्तिराई एहतजाज देखा गया। वो अपने हाथों में हथकड़ियां पहने हुए थे और आंखों पर सियाह पट्टियां बांधे हुए थे। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और जुबली हिल्स की आवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट न देने का मुतालबा किया। एहतजाजी अफराद का कहना था कि कांग्रेस कायदीन को उनके मसाइल नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके मसाइल हल करने, उन्हें मुलाजमतें फराहम करने के बजाय उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने शेखपेट डिवीजन में जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की तायद में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने चहारशंबे को शेखपेट डिवीजन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर्स राशिद फराज, मोहम्मद नसीरुद्दीन, अमीरुद्दीन व दीगर के हमरा डायमंड कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी, तेजा कॉलोनी व दीगर महलजात में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की, उनके खदशात सुने और 11 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को वोट देने की अपील की। मकीनों ने अपनी जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। कोत्तागुड़ा में एक्साइज सीआई की हरासानी का शिकार एक खातून कांस्टेबल ने खुदकुशी की कोशिश की। ज़राए ने बताया कि कोत्तागुड़ा में एक्साइज सीआई की हरासानी का शिकार एक खातून कांस्टेबल ने खुदकुशी की कोशिश की। अहले खाना ने उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। बादशाह अपने अहले खाना के साथ खातून ने एक्साइज पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया और इल्ज़ाम लगाया कि वो सीआई की हरासानी से तंग है। सीआई का कहना है कि खातून कांस्टेबल की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने एहतजाज को ड्रामा करार दिया है। दूसरी जानिब एक्साइज सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि वो शिकायत की तहकीकात करेंगे और आला हुकाम को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीआई पर स्टेशन के अमले को हरासा करने का भी इल्ज़ाम है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने हैदराबाद कमिश्नरेट के स्टेशन हाउस ऑफिसर्स और सीनियर अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। हैदराबाद सीपी वीसी सज्जनार ने आईसीसीसी ऑडिटोरियम में हैदराबाद कमिश्नरेट के स्टेशन हाउस ऑफिसर्स और सीनियर अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान पावर पॉइंट के जरिए पुलिसिंग को मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। लॉ एंड ऑर्डर की बहाली, जराइम की रोकथाम, तफ्तीश के तरीक़ेकार के अलावा
टेक्नोलॉजी को अपनाने और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर भी बातचीत की गई। अफसरान की जानिब से कई तजावीज़ात पेश की गई। इस दौरान हम आहंगी, पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और शहरियों पर मबनी पुलिसिंग के एजेंडे को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत हुई। बीआरएस लीडर पी कार्तिक रेड्डी ने चेवड़ला में सड़कों की खस्ताहाली पर तवज्जो न देने पर चेवड़ला के बीजेपी एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी पर नुक्ताचीनी की। बीआरएस रहनुमा पी कार्तिक रेड्डी ने तेलंगाना भवन में सहाफ़ियों से बात करते हुए चेवड़ला के बीजेपी एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या बात कह रहे हैं। पी कार्तिक रेड्डी ने कहा कि अस्पताल में अगर 20 लोग मरे पड़े हैं तो कोई भी बादशाह शख्स सियासत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी चेवड़ला के रुकने पार्लियामेंट हैं और पिछले 2 सालों के दौरान उन्होंने कभी भी अपने पार्लिमानी हल्के की तरक्की पर तवज्जो मरकूज नहीं की। उन्होंने सड़कों की खस्ताहाली पर तवज्जो न देने और सड़कों की मरम्मत न करने पर सवाल उठाया है। అంటే మా ప్రాంతానికి చాలా పెద్ద గొప్ప వ్యక్తి మహనీయులు కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు ఎంపీ గారు ఉన్నారండి. చాలా గొప్ప మనిషి ఆయనకి షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాస్ ఉందేమో అనిపిస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు. చేరులు కదిలియకు బాబు, షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాస్ ఉంటుందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు. ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడో, ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతాడో, ఎందుకు మాట్లాడతాడో ఆయనకే అర్థమైతలేదు. మొన్న ఎవరన్నా ఇంగితే కానీ మొన్న మనిషి సారీ ఈరోజు కొంచెం కఠినంగా మాట్లాడి నిర్ణయించుకోవాలని చెప్తున్నా. ఆయన వయసులో నాకన్నా పెద్ద మనిషి ఉండొచ్చు కానీ ఈరోజు మాత్రం బరాబర్ మాట్లాడదలుచుకున్నా. ఎవరైనా ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్నాడు, కామన్ సెన్స్ ఉన్నాడు, చదువుకున్నాడు ఎవరన్నా, నువ్వు ఆడ హాస్పిటల్లో చనిపోయిన 20 మంది అక్కడ మృతదేహాలు అక్కడ పడి ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు వచ్చి అక్కడ రోధిస్తున్నారు, ఏడుస్తున్నారు అక్కడికి వచ్చి కింద మీద పడి. నీకు మనసు అంటే వ్యక్తికి ఎవరికన్నా ఆడికి వచ్చి రాజకీయాలు మాట్లాడతారా? ఆడొచ్చి ఏం చెప్పాలి? ఈరోజు నేను రాజకీయాలు మాట్లాడదలుచుకోలేదు, కుటుంబాలకు అండగా నిల్చోవాలని వచ్చిన వాళ్ళ కుటుంబాల ప్రధాన సానుభూతి అని చెప్తారా? వెనకాల వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు రోధిస్తున్నా, మృతదేహాలు అక్కడ పడున్నా ఈయన ముందరికి వచ్చి రాజకీయాలు మాట్లాడతాడు. పెద్ద మనిషి విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు ముందలు నిల్చొని రాజకీయాలు మాట్లాడతాడు. మీకు ఇంగితగానే ముందా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు అంట? మీరు చదువుకున్నోళ్ళేనా? అప్పుడప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీకు అసలు ఆలోచన వస్తుందా? ఏమంటారు పెద్ద మనిషి ఈయన విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు? అక్కడ ఇంకా యాక్సిడెంట్లో ఎవరు చనిపోయారో లేదో తెలియదు, ఏం చేస్తున్నో వాడు కన్ఫ్యూజన్ తెలియదు. వాడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉంది, ఇది వాళ్ళు చేయనీలేదని మాట్లాడతారు. మీకు అసలు బుద్ధి జ్ఞానం అనేది ఉందా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు అంట? నేను ఏం మాట్లాడతారు? ఆ 10 సంవత్సరాల్లో 5 సంవత్సరాలు ఎవరండి ఎంపీ? ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు ఆయన? అధికార పార్టీలో లేడా? मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुसलमानों से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है। वजीर आला रेवंत रेड्डी के इस तबसरे पर मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी हुक्मरानों के मोहताज नहीं है और न ही किसी सियासी जमातों से उनका वजूद है। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर जीते और मरते हैं। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुसलमानों से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। अब आज एक नई दीवानी बात करें, आज ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से मुसलमान है, कांग्रेस की वजह से मुसलमानों की इज्जत है कहते। अरे ये कौन सी बात भाई, समझ में नहीं आया मेरे को। कांग्रेस हिंदुस्तान में क्या मुसलमान पूरे दुनिया में है? तो मेरे को अभी कोई एक साहब हमारे मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आखिल साहब की तकरीर भेजे कि मुसलमान किसी हुक्मरानों का मोहताज नहीं है, मुसलमान अल्लाह के भरोसे जीता है और अल्लाह के भरोसे मरता है बोल के। तो हमारा जो है एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है जो सारी कायनात का मालिक है और सारे मुसलमानों का मालिक वही है और इज्जत उसकी देन है। यानी अल्लाह की दीवी इज्जत हमारी इज्जत है, कोई कांग्रेस के मोहताज नहीं है। हम ये बोल रहे हैं। बेगमपेट पुलिस की बर्क रफ्तार कार्रवाई, हमला करके रकम छीनने वाली टोली को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। जरा ने बताया कि बेगमपेट पुलिस ने रकम छीन लेने की 2 वारदातों में मुलविस लोगों को 24 घंटों के अंदर पकड़ लिया है। मुलजिमीन में
एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि टोली रात के वक्त सरगर्म थी और राहगीरों पर हमले कर उन्हें लूट रही थी। पहले वाक़े में 20 साला कल्याण नामी एक नौजवान को मेट्रो पिलर नंबर 918 के करीब ऑटो में सवार अफराद ने रोककर न सिर्फ उन पर हमला किया बल्कि 8,500 रुपये नकद रकम छीन ली। दूसरे वाक़े में गुलफाम अंसारी साकिन प्रकाश नगर को मुलजिमीन ने अपना निशाना बनाया। जब वो बस स्टॉप पर बस के इंतज़ार में ठहरे हुए थे तो चाकू दिखाकर उनसे 6,000 रुपये नकद रकम और घड़ी छीन ली गई। फ़ोन पे के ज़रिए मुलजिमीन ने अपने अकाउंट में 1,500 रुपये जबरन रकम भी मुंतकिल करवाई। उन पर हमला भी किया जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए। बेगमपेट पुलिस ने इन 2 मामलात में मुकदमा दर्ज कर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से नकद रकम, एक ऑटो, मोबाइल फ़ोन और खंजर जब्त कर लिया है। शहरियों से ये ख्वाहिश की गई है कि वो रात के औक़ात में सुनसान इलाक़ों में जाने से गुरेज करें। फ़ौरन मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 या फिर 112 डायल करें। मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला दें। बेगमपेट पुलिस स्टेशन ने 24 घंटों के अंदर एक डेकॉइटी गैंग को गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली 2 केसेस है, सेम सेट ऑफ अक्यूज्ड है, विक्टिम्स अलग अलग हैं। थर्ड नाइट को ये विक्टिम्स पहला विक्टिम जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो परेड ग्राउंड के पास ये 6 अक्यूज्ड एक ऑटो में आके उनको असॉल्ट करके उनके पास से कुछ पैसे और उनका मोबाइल फोन, उनका वॉच, ये सब चोरी किया उन्होंने। उसमें उन्होंने हाथापाई भी की उनके साथ, में थोड़ा माइनर इंजरीज भी आए। उसके बाद इस पैसों से उन्होंने जाके थोड़ा और दारू पिया और फिर वापस आने के बाद जुबली बस स्टैंड एरिया में फिर से सेकंड विक्टिम जो है कल्याण उनका नाम है, वो काचीगुड़ा से वापस आ रहे थे। उनको भी इसी सिमिलर तरीके से चाकू दिखा के असॉल्ट करके उनके पास से 8,500 रुपए कैश सीज किया उन्होंने और फिर वहां से फरार हुए। हमारे नाइट क्राइम टीम्स जो हैं और क्राइम डीआई बेगमपेट जो है, उन्होंने इमीडिएटली अपने क्राइम टीम्स को मोबिलाइज किया और बहुत ही कम समय में ये पूरा गैंग को पिकअप किया है। इसमें 6 अक्यूज हैं टोटल। वन्नम राजेश, गोया नरसिम्हा। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के रूबरू नशे में धुत एक शख्स ने पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी कर ली। जराये ने बताया कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने के बाद एक शख्स ने इंतहाई इक़दाम किया। उसने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के रूबरू अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की जानिब से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। पुलिस ने सिंगी रेड्डी नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के रवैये से नाराज सिंगी रेड्डी ने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के सामने अपने जिस्म पर पेट्रोल डाल दिया। पुलिस का कहना है कि ये वाक़या सुबह 2 बजे के करीब पेश आया और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था वो हालत नशा में था। शहर हैदराबाद के एक अहम डिवीज़न में एसीपी की जानिब से सब इंस्पेक्टर से मामूल वसूल करने, मुकदमा दर्ज करने और गिरोह के दरमियान समझौता करने के लिए भी रकम वसूल करने का इंकिशाफ हुआ है। ज़राए ने बताया कि शहर के एक अहम डिवीज़न के एसीपी सब इंस्पेक्टर से माहाना मामूल वसूल कर रहे हैं। मामूल न देने पर चार्ज मेमो जारी किया जा रहा है और हरासा भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुकदमा दर्ज करने और 2 गिरोह के दरमियान समझौता के लिए भी एसीपी ने रकम मुकर्रर की है। अमले के शदीद परेशान होने का इल्म हुआ है क्योंकि एसीपी ने उन्हें थाने में दर्ज मामलात में दखल अंदाजी न करने का इंतबाह दिया है। एसीपी का मंशा है कि तबादले से पहले भारी रकम जमा की जाए। बताया जाता है कि होटलों, रेस्टोरेंट्स और बार से भी एसीपी को रकम वसूल होती है। ड्राइवर समेत 4 लोगों को वसूली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रियासती हुकूमत के मुशीर मुकर्रर किए गए पी सुदर्शन रेड्डी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। हुकूमत तेलंगाना ने हाल ही में पी सुदर्शन रेड्डी को हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया है। नौमुंतखब मुशीर ने चारशंबे को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर वुज़रा पूनम प्रभाकर, तुमला नागेश्वर राव, वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी व दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। सभी ने
पी सुदर्शन रेड्डी को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने यूसुफगुड़ा में इंतखाबी मुहिम चलाई। कहा, कांग्रेस तमाम तबकात की तरक्की के अहद की पाबंद है। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने जुबली हिल्स असम्बली हल्के के यूसुफगुड़ा में अक़लियती राय दहिंदों के एक जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर उनका कहना था कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सेक्युलरिज्म का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है और वो तमाम तबकात की तरक्की के अहद की पाबंद है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़, एआईसीसी सेक्रेटरी विश्वनाथन, रियासती वज़रा मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूनम प्रभाकर और एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। जुबली हिल्स हल्के के वेंगल राव नगर में माजूरीन ने उनसे किए गए वादे पूरा न करने पर रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बेरोजगार तबके के बाद अब माजूरीन भी कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जुबली हिल्स हल्के के वेंगल राव नगर में माजूरीन ने बड़ी तादाद में एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना था कि इख्तिदार में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने उन्हें माहाना 5,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार में आने के 2 साल बाद भी उनसे किया गया वादा पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ माजूरीन के एहतजाज की बीआरएस के एमएलए की जानिब से भरपूर हिमायत की गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,